रानू चिड़िया अपने पति के साथ और 4 बच्चे के साथ घर में बैठी थी। घर किराए पर था वह बच्चों को खिला देना। शाम तक हो आते हुए बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर आऊँगा। ठीक है बच्चों के पापा, मैं वही दाना खिलाऊंगी और बच्चों को स्कूल भेज दूंगा। ठीक है। रानू का पति गाना लेने के लिए चले जाता है। प्रधानों का पति का टक्कर एक पाल बड़े ऑटो से हो जाता है, जिससे दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। ये दुर्घटना मिठू तोता अपनी आंखों से देख लेता है। चिड़िया के पति का मौत हो चुका है, मुझे जल्दी जाकर बताना होगा। बेचारी के 4 बच्चे हैं, ना जाने कैसे पालन पोषण करेगा। तू तोता वहां से उड़कर चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहुत बुरी खबर लाया हूँ, मेरा दिल बैठ जा रहा है। बात ही ऐसी है, दिल तो बैठेगी ही ना। तुमको अपने बच्चों का पालन पहुँचने के लिए करना होगा इनका। आप अभी है अकेले क्यों, यही तो बताने आए हो। एक दुर्घटना में तुम्हारा पति का मौत हो गया है, तुम्हारा पति इस दुनिया में नहीं रहा है। शंकर आना चिड़िया के दिमाग चक्कर आने लगता है, फूट कर रोने लगते हैं। तोता तू ये कैसी खबर सुनाई हो, मेरे पति को कुछ नहीं हो सकता, वह मेरे बच्चों का पिता है। हमारे 4 बच्चे हैं, मैं 4 बच्चे का पालन कैसे करूं। अपने मन को धोखे देखा, चारों बच्चे रोने लगते हैं। मामा क्या पापा वापस नहीं आएगा। नहीं गुड़िया बेटी, पापा वापस नहीं आएगा, अब पापा वापस नहीं आएंगे। मम्मी बेटी तुम कितनी छोटी है, किसी से तुम्हारा पर पिता मर गया। उसकी बेटियां बहुत ज्यादा से ज्यादा रोने लगता है। जंगल के सभी पक्षी का पति मर चुका है। कॉलेज छोटी चिड़िया का पति मर गया है, पता है एक दुर्घटना में उसकी मौत हुई है। गोरी आजकल एक्सीडेंट बहुत बढ़ने लगा है, मेरा मन नहीं करता बाहर जाने का और घर में सोए रहने से माफ नहीं होती। माँ को 14 टुनटुनी चिड़िया ने किराया देना है मुझे, वह भी 15,000 रुपये। चलो हम लेते हैं, क्या हुआ ये हमारा किराया देगा। किराया क्यों नहीं देंगे, किराया तो हम लेकर रहेंगे। मेरा नाम भी कालू है, मुझे नहीं लगता वह हमारे पैसे देगा, वह तो हमारे पैसे निकल जाएगा। चिड़िया पहले माँ वाले जंगल चल जाए, पहले हम उससे पैसा लेते हैं। तभी वहाँ पर गोरी कालू चले जाते हैं, वह चिड़िया का दरवाजा बजाते हैं। खोलो खोलो दरवाजा खोलो, चिड़िया खोलो दरवाजा। तभी रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है। क्या हुआ गोरी बहन, क्या मेरे पति को जाने पर अफसोस करने आई हो। गाना चिड़िया तुम्हें तो याद होगा ना, पिछले 3 महीने का किराया देना है। मनापटी करने से पहले 15,000 देना था, पैसे तुमको देने पड़ेगा। रो रो कर मेरा और मेरे बच्चों का बुरा हाल, कमाई कयामत है, मैं पैसा चाहिए अभी। मगर तुम लोगों को फिर आए की परी है, हम एक एक पी चुका देंगे। वह कैसे दोगे, हमारी एक एक का देखो। चिड़िया मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, किराया वापस दे दो। 3 दिन का टाइम देता हूँ, अगर किराया नहीं दोगे तो मैं घर से निकाल दूंगा। फिर अपने 4 बच्चे को लेकर बाहर खेलते रहना, समझ आई ना हमारी बात। अपने आप को जाने का बहुत गम था और चिड़िया को भी। सारी रात वह माँ और बच्चे सो नहीं पाते हैं। वो हम कालू अंकल का किराया। गुड़िया बेटी चिंता ना करो, आपकी माँ है ना आपके मामा है ना, सब संभाल लेंगे। रानू चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाता है। कबूतर भैया आप थोड़ा पैसे उधार दे सकते हैं, मुझे किराया देना है। वह लोग
मुझे अपने घर से निकाल देगा। तुम्हारे गम का तो बराबर का शरीफ हूँ, लेकिन कैसे दे सकता हूँ। मैंने अपने बेटे का यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया हूँ, उसी में सारा पैसा लग गया है। मेरे पास एक पाइप भी नहीं है जो तुम्हें दे सकता हूँ। कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैं छोटे से मांगूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने दोस्त में तू तोता के पास जाता है। तोता भैया मुझे आप मदद की ज़रूरत है। बोलो बोलो चिड़िया, मैं तुम्हारा मदद ज़रूर करूँगा। मुझे घर का किराया देना है 15,000 रुपये। मुझे 15,000 रुपये दे दोगे? मैं धीरे धीरे लौटा दूंगा। यह मौसम का हालत तो अच्छे से पता है, आए दिन बारिश होती है। बारिश में काम नहीं लगता। जितना पैसा घर में रखा होता है वह सभी का सभी खर्च हो जाता है। माफ़ करना चिड़िया, मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों नहीं तोता भैया, आप तो कुछ तो मेरी मदद कर सकते हो। तोता अपना मुंह दूसरी ओर कर लेता है, खड़ा हो जाता है और रानू चिड़िया निराश होकर सबसे अपने घर आ जाता है। मामा क्या हुआ? नहीं गुड़िया बेटी, लेकिन भाई कर लूंगी। चिड़िया का कोई मदद नहीं किया। हिमाचली फिर से अपने घर से निकलती है, पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वह रोना शुरू कर देती है। ऊपर वाले, ये कैसी समस्या है? मैं अपने छोटे बच्चों के पास रो भी नहीं सकती हूँ। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, उनके सामने रहूंगा तो तुमको फर्क होता। मैं क्या करूं, मुझे कैसे हाल होगा? वो पर बोलने लगता है, बताओ क्या मसला है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? इधर में पर बोल रहा हूँ, नीचे आओ। फिर बोल रहा था पुराना चिड़ियाघर को अपनी सारी समस्या बताती हैं। रुपये पर बहुत ज़्यादा अनार लग जाता है, किसानों को भेज कर अपना किराया दो। अभी वहाँ पर जोरदार बारिश शुरू हो जाता है। बारिश के समय रानू चिड़िया अनार तोड़ रही थी तो करती हुई बिजली रानी चिड़िया पर गिरती है। अरे वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। सॉरी। और कालू उसके घर जाती है। बच्चों ज़रा तुम ये बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ है? गोरी आंटी, मेरी मामा आपका किराया लेने गई है कहीं पर। कालू सुन रही हो ना इसकी छोटी चिड़िया की बेटी कितनी झूठ बोल रही है। पैसे जो जैसे ट्रक पर लगी हुई है, पैर पर पेट नहीं होते, पैसे होते हैं। तुम्हारी माँ तोड़ने गई है, आप ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं आपको सारी पैसे लौटा दूंगा। चलो निकलो घर से, निकालो। कालू अंकल, अभी तो बहुत तेज बारिश हो रही है, हम घर से निकाल कर कहाँ जाएंगे? जल्दी निकालो, नहीं निकलोगे तो ये देख रहे हो छोरी मैं सभी को काट दूंगा। डर के मारे रानू चिड़िया के चारों बच्चे घर से निकल आते हैं, उड़ते इस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। पैर के नीचे उसकी माँ की मौत हुई थी। भाई मामा इधर क्यों सो रही है? गोकू भाई मामा को जल्दी उठे, शायद मामा भी मर गई है। चारों बच्चे वही मामा को इलाज रोना शुरू कर देता है। वह पर फिर से बोलता है, बच्चों तुम्हारी माँ भी तुमको छोड़कर चली गई, फोन का किराया कौन देगा? मामा भी छोड़कर चली गई, ऐसे मौसम में हमें छत कौन देगा? रोटी उसे पेड़ को सारी कहानी सुनाती है। मैं आपके लिए एक जादुई घर बना रहा हूँ, तुम उसे घर में रहना, तुम बेफिक्र होकर भोजन खाते रहना, तभी खत्म नहीं होगा कभी। इस समय वह पेड़ एक जादुई घर बना कर दे देता है, साथ में उनके लिए बहुत सारा भोजन दे देता है। वह बच्चे उसे खुशी खुशी अपने घर में रहने लगता है।